स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। पाठ पर विराजित सभी महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। मेरी जीवन निर्मात्री बुद्धि मैया सरल मना महासाध्वी श्रीधर जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन नमन। जो कुछ भी गुरु चरणों में रहकर ग्रहण किया है वह कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। कैसे स्तुति करूं गुरनी जी, कैसे स्तुति करूं गुरनी जी, मैं हूँ अल्प बुद्धि अज्ञान, सागर सम अनंत गुणों का, सागर सम अनंत गुणों का, कैसे मैं करूं बखान, कैसे मैं करूं बखान। गुरु का जीवन मानसरोवर के तुल्य होता है और ऐसा मानसरोवर है जो सद्गुण रूपी असंख्य मोतियों से क्या हुआ करता है, समृद्ध हुआ करता है, जो सम्यक आचार विचार रूपी अगाध शीतल जल राशि से क्या होता है, संपन्न हुआ करता है। सच्चे संत के लिए कहा गया है, आगम में एक पद है, जहां अंतो तहां वही, अर्थात इसका क्या अर्थ है, सच्चा साधु वही हुआ करता है जो भीतर से जैसा होता है और बाहर से भी क्या होता है, वैसा ही हुआ करता है, और जो जैसा बाहर से होता है वो वैसा ही क्या होता है, भीतर से हुआ करता है। इस आत्मीय पद के उल्लेख में जब हम अपनी गुरनी जी महाराज को देखते हैं तो वह तन से, मन से और व्यवहार से वो कैसे थे, बहुत ही सरल थे। कैसे थे, बहुत ही समता थी उनके अंदर, बहुत ही सरलता थी। वे एक सच्ची साधिका थी। उनका जो समग्र जीवन था वो कैसे था, सरलता का जीता जागता एक क्या था, उदाहरण था। यह तो आप सभी जानते ही हैं। आपने क्या देखा है, साक्षात ही देखा है। धर्मों में सबसे प्रमुख धर्म क्या है, ऋजुता। ऋजुता सबसे प्रमुख धर्म है, और जो गुरनी जी महाराज है इसका जो प्रथम गुण होता है वह उनके क्या था, जीवन में था। गुरनी जी महाराज तन से, मन से, हृदय से और व्यवहार से वह क्या थे, पूर्ण ऋजु थे। गुरु अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, उसे शब्दों की सीमा में समेटा नहीं जा सकता। उसे तो क्या किया जा सकता है, अनुभव ही किया जा सकता है। हम अनुभव ही कर सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था। हमने उनके चरणों में रहकर देखा, उनकी सरलता को देखा, उनकी सहजता को देखा। गुरु के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सेवा समर्पण का भाव उनके जीवन में था। यह सिर्फ कहने या सुनने मात्र के लिए नहीं है। हमने उनके चरणों में रहकर अपने चरण चक्षुओं से देखा है कि गुरु के प्रति सेवा का, समर्पण का भाव किस तरीके से था। उनके अंदर दया, करुणा, सरलता, सहजता, यह सभी विशेषताएं क्या थी, उनके जीवन में थी। यदि उनके जीवन के एक या दो गुण भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो क्या हमारे भी जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हमें क्या करना है, इन गुणों को अपने जीवन में उतारना है। मैं जब उनके चरणों में आई तो मेरी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष का बालक क्या हुआ करता है, कुछ भी नहीं आता, पर यहाँ पे आके उन्होंने इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना दुलार दिया कि कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। शायद एक जन्म देने वाली माँ भी अपने बच्चे को इतना प्रेम नहीं कर सकती। जो प्रेम, जो प्यार, जो दुलार, जो ममता उन्होंने हम पर लुटाई है, कैसे, किन शब्दों में हम उनका धन्यवाद करें। हमारे पास उनके कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। आज वो हमारे समक्ष नहीं रहे हैं। यह घटना अकल्पनीय थी, पर आज हमारे सर पर हमें उनके कोमल और प्रेम भरे हाथों का स्पर्श तो नहीं मिल पा रहा है, पर जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका प्रेम है, वह क्या है, आज भी हमारे साथ है। हमें आज भी ऐसा फील होता है कि गुरनी महाराज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हमारे साथ
आज भी क्या है, कानों में गूंजती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वह हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। विश्वास ही नहीं होता है। उनकी जो मधुर स्मृतियां हैं वह आज भी हमें अपने आंचल में क्या है, लपेटे हुए हैं। उनके जाने से हमारे जीवन में जो अंधकार फैल गया है, वह उस अंधकार में भी हमें सही दिशा, सही मार्ग प्रदान करेंगे। लेकिन अब वो हमें इन नेत्रों से नजर तो नहीं आते हैं, पर जो उनकी मधुर स्मृतियां हैं, जो उनकी आवाजें हैं, वह आज भी क्या होती है, कानों में गूंजती है। तुम बिन सूना जीवन, तुम बिन सूना जीवन, कैसे थे घरे, छोड़ गए हम सबको, छोड़ गए हम सबको, क्यों ना नीर बहे, क्यों ना नीर बहे। जिस घर में माँ नहीं होती, वह घर क्या होता है, सूना हो जाता है। वह घर नहीं होता, वह घर क्या होता है, ईंट पत्थर मकान जैसा प्रतीत होने लगता है। जब माँ हमारे साथ होती है, जब गुरु हमारे साथ होते हैं, तो क्या हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, व्यक्ति क्या करता है, सुख हो चाहे दुख हो, हर उसका क्या कर जाता है, सामना कर जाता है। जब गुरु ने हमारा हाथ थामा हुआ होता है, तब हमें किसी भी चीज की क्या होती है, चिंता नहीं होती। कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, वो क्या होती है, जो सुख दुख के दिन होते हैं वह ऐसी ही क्या होते हैं, जो समय होता है वो ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। एक गुरु के बिना जीवन जीना कितना कठिन होता है। जो जीवन होता है ना, वह सूना हो जाता है एक गुरु के बिना। एक एक कदम उठाना भी, एक एक कदम रखना भी बहुत सोचना और समझना पड़ता है। उन्होंने जिंदगी भर संघर्षों का सामना किया। सामना करने के बाद अपने आप को इतना तपा हुआ, इतना महान बना गए, और जाते जाते भी क्या कर गए, हमें भी चुनौतियों से लड़ना सिखा गए। संसार दिखा गए कि संसार क्या है, कैसा संसार है, संसार का स्वरूप कैसा स्वार्थपूर्ण है। जाते जाते हमें भी क्या कर गए, सिखा गए। जब वह अस्वस्थ थे 6 महीनों से, उन्होंने क्या किया, वह ये कहा करते थे कि जो मैं अस्वस्थ हूं ना, इसमें भी क्या है, कोई ना कोई शिक्षा है। यह भी तुम्हारे लिए है कि इसमें से तुम कुछ ना कुछ क्या करो, सीखो। समाज में कैसे रहना है, कैसे सबको साथ लेके चलना है, हमेशा यही कहा करते थे कि समाज के साथ रहो, समाज की सुनो। आप सभी कहते हैं कि हम दोनों ने उनकी बहुत सेवा की, ऐसा नहीं है। 2 व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं, वह तो उनकी कुर्बानी थी, जो उन्होंने अपनी गुरनी उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज की इतनी सेवा की। और वही सेवा क्या थी, वही पुण्य उन्होंने अर्जित किया। सेवा करनी और करानी कहना आसान है, पर बहुत ही कठिन है। सेवा तो वह होती है जो उनके मन को प्रसन्नता प्रदान करे। उन्होंने हमें पाला पोसा, इस लायक बनाया, जो आज हम आपके सामने बैठे हैं, ये भी क्या है, ये भी उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। उन्होंने इस योग्य बनाया, नहीं तो हम तो क्या थे, कुछ भी नहीं थे, एक अनगढ़ पत्थर के समान थे। 7 वर्ष का बालक होता है, क्या उसे समझ होती है? यह सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है, जो अब हम आपके सामने बैठे हुए हैं। गुरनीत जी महाराज, उनके जो प्रदान किए गए जो संयम का पालन है, वह दृढ़ता पूर्वक हम दोनों गुरु बहने मिलके करेंगे। कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी के साथ मैं अपनी छोटी गुरु बहन साध्वी देशना जी महाराज का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो इन्होंने सुख और दुख के समय में कंधे से कंधा मिलाकर
जाते हैं, जब 11 हो जाते हैं तो वे सारे काम भी क्या हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। इसी के साथ हम सभी गुरु भक्तों का, जो भी यहाँ सभी आए हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर संभाला है, हमारा साथ दिया है, और अपने समिति के सभी सदस्यों का, युवक मंडल का, महिला मंडल का, सभी का धन्यवाद करते हैं। 6 महीने तक जो साथ खड़े रहे हैं, दिन रात हर पल हर क्षण कदम से कदम मिलाकर क्या खड़े रहे हैं हमारे साथ। कभी दिन नहीं देखा, कभी रात नहीं देखा, बस गुरमीत जी महाराज का समय चार गया है तो क्या करना है, हमें उनके चरणों में जाना है। हम उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी आप सभी हमें संभालते रहे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति, ओम शांति। हर हर महासाध्वी गुरनी मैया श्री रीता जी महाराज की जय हो।